सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये हमारी एसएससी सीएचएसएल का क्लास सेकंड है। आपकी सीएचएसएल की क्लास 2 है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पूरे के पूरे जो पेपर होंगे वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने से आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब सब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पीक्यूआरएस भी रिवाइज हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, पीक्यूआरएस भी डिस्कस करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या गिवन वर्ड है आपका? बायस। यार बायस का मतलब होता है भेदभाव रखना, बायस रखना मतलब प्रेजुडाइज होना, भेदभाव रखना, बायस्ड हो जाना। तो ये तो आपका सिनोनियम है। ठीक है, तो बायस, कोई कोई बंदा बायस्ड है मतलब देखो, दो बंदे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में केस चल रहा है और ये जज है। ये वाला बंदा जज का रिलेटिव है, तो जज इसको लेके बायस है, जज इसके फेवर में आंसर मतलब अपना ओपिनियन सुना रहा है। तो बायस मतलब प्रेजुडाइज। ठीक है, अब क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, इसका आपका एंटोनियम बनेगा फेयरनेस। जो भैया कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है, तो किसी के प्रति भेदभाव ना हो, दोनों के लिए फेयर रहे, दोनों के लिए इक्वल रहे। तो आपका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टेटिस्टिक्स। कौन होता है जो इलेक्शन को स्टडी करता है, स्टेटिस्टिक को स्टडी करता है? उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट तो भैया साइकोलॉजिस्ट होता है जो माइंड की स्टडी करता है। मैथमेटिशियन आपको पता है, एनालिस्टिक आपको पता ही है। फिजियोलॉजिस्ट आपका आंसर है। 100 बार मतलब 1000 बार आ रखा होगा, ब्लैक बुक में भी जाकर देख लेना कितना प्रीवियस से रिपीट होता है। नेक्स्ट है टू बी ऑल ईयर्स। ये तो हमने अपना ईडियम्स वाली उसी वो क्लासेस में ही कर रखा है। ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिवली, किसी की बात को ध्यान पूर्वक, बिल्कुल ईगर रखते हुए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक उसकी बात को सुनना। तो टू बी इंक्यूजिटिव एंड क्यूरियस नहीं, टू हैव एक्स्ट्रा ईयर्स नहीं भैया, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, ध्यान पूर्वक किसी की बातों को सुनना। ठीक है, नेक्स्ट। द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। ये मेरे भाई आपका 12 अप्रैल की जो शिफ्ट है वो वाला डिस्कस हो रहा है, 12 अप्रैल का पेपर प्रीवियस ईयर। अब देखो क्या बोल रहा है, द प्रोजेक्ट जो है वो टफ है। प्रोजेक्ट हुआ आपका क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, ये हुई आपकी वर्ब। टफ आपका हुआ एडजेक्टिव, कि प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, प्रोजेक्ट कैसा था? टफ था। एंड आई कैन नॉट बी एबल, मेरे भाई कैन का मतलब होता है, कैन आपकी एक एबिलिटी दिखाता है। जब कैन एबिलिटी दिखाता है तो हम कैन के साथ ये एबल वर्ड नहीं लगाते। तो हमारा आंसर क्या होगा? द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट कंप्लीट इट बाय मंडे। तो कैन बी एबल टू ये पूरा हटेगा। तो आपका आंसर क्या चले जाएगा? ये पोर्शन में एरर है। ठीक है, ध्यान रखना, कैन का मतलब एबिलिटी होता है, कुड का मतलब एबिलिटी होता है, इसका इनके साथ एबल टू ये सब चीजें यूज हम नहीं करते। ठीक है, कैन ही खुद अपने आप में एक पोटेंशियल दिखाता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रोक्यूर। प्रोक्यूर मतलब कि चीज को जमा करके रखना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, ये स्पेलिंग गलत है। डिस्ट्रक्शन की स्पेलिंग क्या होगी? DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन। प्रोवोक मतलब किसी को उकसाना। किंडल मतलब ऐसे रिलेटिव के साथ किंडल रोके रहते हो आप, ठीक है ना, घुल मिलकर। तो आपका डिस्ट्रक्शन वाला ही आंसर हो जाएगा, ये गलत। अभी तो देखो सारा वोकैब का ही खेल चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट है ही विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज, मेरे भाई हैज प्रिपेयर, ये टीम ने प्रिपेयर करा ना, तो हैज के साथ तो V3 आता है, V3 तो प्रिपेयर्ड आएगा। हैज प्रिपेयर्ड वेल, ये तो बहुत ही आसान था। हैज प्रिपेयर्ड वेल। ठीक है, टेंस का क्वेश्चन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जा रहा है, हैज के बाद V3 आता है, सिंपल कहानी। आ जाओ, आपका PQRS आएगा। जल्दी जल्दी करेंगे, 20 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा पेपर ही उड़ा देंगे अच्छे से। ठीक है, PQRS आ गया, देखो पहले सारे पढ़ लो। कह रहा है द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग एंड 80 फैमिलीज ऑफ द अपर कास्ट ओन द, ठीक है, पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 विच बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, द नेबरिंग टाउन्स ऑफ द विलेज। देखो भैया ये हो नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है द नेबरिंग टाउन्स ऑफ द विलेज, किस विलेज की बात हो रही है वो तो पता ही नहीं मुझे अभी। तो सी तो हो नहीं सकता, सी वाले दोनों कट गए। देयर आर अदर एक्टिविटीज इन पालमपुर, पहले पालमपुर के बारे में तो कुछ बताओ। तो द मेन एक्टिविटी ए भी नहीं होगा, यहाँ पे पालमपुर का इंट्रोडक्शन मिल रहा है। पालमपुर हैज अराउंड 450 विलेजेस, तो बी आपका होगा, क्योंकि सारे अलग है स्टार्टिंग में, तो पहले आ गया बी। फिर मेन एक्टिविटी क्या है? ए। फिर आ गया आपका यहाँ पे डी, द अदर एक्टिविटी। फिर आ गया लास्ट में सी, BADC आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई। सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सेशन। क्या होगा? ध्यान से देखो अच्छे। सेल्डम एक आपका नेगेटिव एडवर्ब है, जिसका मतलब है ना के बराबर कोई चीज होना। जब भी नेगेटिव एडवर्ब आते हैं तो हमेशा ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं।
इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। तो वी यहाँ पे प्लूरल था, तो वी के साथ डू तो बिल्कुल सही है, सही है भाई। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है, ठीक है। सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी वर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सेशन, इसी में हमें एरर बताना। देखो भैया, सेल्डम है, सेल्डम के साथ अगर इन्वर्जन होगा तो वी प्लूरल है, वी के साथ तो डू आता है, डस तो आ ही नहीं सकता, गलत। फिर कह रहा है सेल्डम डिड, अगर डिड लगाना तो यहाँ पे तो वी वन चाहिए ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ढूंढना है कि गलत। फिर सेल्डम के बाद तो इन्वर्जन आता है, डू पहले आना चाहिए था, तो हमारा नो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैंने आपको डिटेल एनालिसिस दिया है सारे ऑप्शंस का, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करना और 3 बंदों को शेयर कर देना, वीडियो पहुंच नहीं पा रही आगे तक, फिर टीचर भी डिमोटिवेट होता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, फ्रिटर। फ्रिटर का मतलब होता है किसी चीज को स्पॉइल करना, किसी चीज को फिजूल खर्च करना, वेस्ट करना, वेस्ट करना, स्पॉइल करना, स्क्वेंडर करना, स्क्वेंडर, SQUANDER, स्क्वेंडर करना। होर्ड का मतलब होता है किसी चीज को सेव करके रखना, होर्ड करके रखना, किसी चीज को मस्टर करके रखना, इकट्ठा करके रखना, गैदर करके रखना, ठीक है। तो HOARD आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको अपोजिट बताना है एंटोनियम। इस ये तो वेस्ट करना, ये तो आपका सिनोनियम है फ्रिटर का, वेस्ट करना, फैलाना, स्प्रेड, आपका आंसर होगा। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक हमारे, आप लोग बताइए आपका स्कोर क्या बनाना हो गए, बताओ। आगे देखते हैं मेरे भाई, द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द डैश अंडरस्टैंड द डिफरेंट, अच्छा यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये भी ऊपर ही है, यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन में ही ऊपर ही है, ठीक है ना। तो भैया ट्रेनिंग प्रोग्राम किसका, स्टूडेंट्स का, तो किसको हेल्प करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टूडेंट को हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं, नहीं, ट्रेनर्स बोले। ट्रेनर्स तो वो होता है जो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनी को स्टूडेंट बोलते हैं, जो ट्रेनी वो होता है जो ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनर्स वो होता है जो देता है, ऑर्गेनाइजर्स तो ऑर्गेनाइज करता है। तो पार्टिसिपेंट्स आंसर होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है तो, ये तो कोई भी कर सकता है मेरे भाई, पार्टिसिपेंट्स। बताओ 10 में से कितने बने, जल्दी जल्दी बताओ। आगे नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ बॉयस्टर। बॉयस्टर का मतलब होता है मेरे भाई, बॉयस्टर का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, पावर देके स्ट्रेंथन करना, बढ़ावा देना, स्ट्रेंथन करना। डिस्करेज मतलब कम करना, वीकर मतलब कम करना, इम्बोल्ड मतलब भी बढ़ाना, स्ट्रेंथन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इम्बोल्ड मतलब साहस देना किसी को। द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस इन द स्टेट टू असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स, एक्टिव पैसिव है, ठीक है। पहले तो सेंटेंस देखो कौन से उसमें सेंटेंस है मेरे भाई, देख लो यहाँ पर, द सेंट्रल टीम विजिटेड, सेंट्रल टीम विजिटिव, ये V2 है। तो V2 पास्ट, सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट चेंज होता है वॉज वर प्लस V3 में, बस। और ये सारा जो पीछे का ऑब्जेक्ट है ये स्टार्टिंग में आ जाता है और ये पीछे का आ जाता है, बस ये देख लो पहले वॉज वर 3 किस में, ठीक है। तो 8 विलेजेस आगे आना चाहिए, 8 विलेजेस, यहाँ तो द डैमेज है, गलत, 8 विलेजेस आ गया, 8 विलेजेस इन द स्टेट, वर देखो वर V3 आ रहा है, 8 विलेजेस प्लूरल है ना, तो वर V3 ये सही है। आगे भी चेक कर लो, हैड विजिटेड ये तो गलत हो गया, सेंट्रल टीम गलत हो गया, सेकंड ही आंसर है। ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करना, सीधा करना है और आगे बढ़ना है। सेलेक्ट द करेक्टली इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है भाई। मेलाइन मतलब कोई हार्मफुल चीज है आपके लिए, कोई चीज बिल्कुल मेलाइन है, बैड है, हार्मफुल है। डोनेशन मतलब डोनेस्टर करना, ठीक है। क्लॉइस्टर, क्लॉइस्टर का मतलब होता है मेरे भाई, चलो आप एक काम करो, आप मुझे बताओ क्लॉइस्टर क्या मतलब है, कुछ आप भी तो एफर्ट डालो, हम तो बता ही सर रहे हैं सब आपको। क्रिएटिविटी गलत है, क्रिएटिविटी का मतलब है मेरे भाई, क्रिएटिविटी की स्पेलिंग होती है क्रिएटिविटी, TIVI, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ये गलत है, ये आपका आंसर। फास्ट फास्ट करेंगे, बिल्कुल आसानी से सबको हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड डेट यू आर ट्राइंग टू से, आई सब्जेक्ट हुआ, ये मोडाल फॉर्म हो गई, नॉट एक एडवर्ब ऑफ नेगेशन हुआ, ये V1 हो गया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड क्या, ये अंडरस्टैंड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इससे अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट का रोल कभी भी आप डैट से नहीं दिखा सकते, जब भी आपको दिखाना हो आप हमेशा वट से दिखाते हो। आप ऐसे पूछते हो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वट, क्या, तो हमेशा डैट नहीं वट से दिखाते हो, यहाँ पे आना चाहिए वट ही। देखो ग्रामर भी रिवाइज हो रही है, अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वट यू आर ट्राइंग टू से, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं, डैट कहाँ से आ गया मेरे भाई, वट ही आता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो।
डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमसी मैनर, मेरे हाथ में आपने रिमोट कंट्रोल कार दे दी, मैं रिमोट लेके ऐसे कर रहा हूँ कि भैया मेरे को चलानी नहीं आ रही, ठीक है ना, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, उसको लेके मैं क्या कर गया, फंबल कर गया, ठीक है। तो हैसनिंग करना, हैसनिंग मतलब कोई काम तेजी से करना, फिल्टर भी तेजी से करना, ठीक है ना। फंबलिंग करना, फंबलिंग मतलब अटक जाना, नहीं कर पाना, क्लमसी हो जाना, थोड़ा सा ऑकवर्ड की कोई चीज नहीं आती हो, आप हल्के से नर्वस हो गए, तो फंबलिंग आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टम्बलिंग मतलब चलने के, उससे चलने से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉट रेड हैंडेड, कोई काम करते हुए आप पकड़ जाओ, कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, कॉट विद हैंड कवर्ड ब्लड नहीं, कॉट बाय वियरिंग रेड नहीं, कॉट रेड स्टीलिंग नहीं भैया। कॉट रेड हैंडेड मतलब जब आप चोरी कर रहे हो, जब आप कुछ गलत कर रहे हो, इलीगल कुछ कर रहे हो आप, तब आपको पकड़ ले, क्राइम करते टाइम आपको पकड़ ले, एट द टाइम ऑफ डूइंग, एट द एक्ट ऑफ डूइंग, उसे हम कहते हैं कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, कॉट रेड हैंडेड। रैंडम, रैंडम मतलब कोई चीज प्लान्ड ना हो, ठीक है, नॉट प्लान्ड, बस ऐसी रैंडमली हो जाए, जैसे मैंने रैंडमली पेपर उठा दिया आप लोगों के लिए, ऐसा रैंडम। तो प्लान्ड तो इसका एंटोनियम हो गया गलत, डेफिनेट नहीं हो, आर्बिट्री हो, आर्बिट्री मतलब होता है आपने कोई चीज प्लान नहीं कर रखा है, अनप्लान्ड है, आर्बिट्री सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। रीजनेबल मतलब लॉजिकल नहीं, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित हो, रैंडम मतलब होता है अनसर्टेन। तो आपका आर्बिट्रेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, ध्यान रखना इन चीजों को। आ जाओ मेरे भाई, एक और आपका PQRS आ गया, आ जाओ, इसको भी ध्यान से देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटेड टेक्स्ट, पहले सब पढ़ लो। अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटेड टेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंटेड वर्ड्स एंड वंस प्रायर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी और प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है, एक्टिव रीडिंग होती है, तो पहले तो आप बी ले लो, बी, ठीक है। अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी और प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटन। कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी है समझने की, कुछ बोला जाए या कुछ लिखा जाए, ठीक है। तो बी, उसके बाद देखो, इन एक्टिव रीडिंग रीडर्स थिंक अबाउट देयर रीडिंग एंड मेक कनेक्शंस इन्फरेंसेस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटेड टेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रिंटेड वर्ड एंड वंस प्रायर ऑफ द नेचर। देखो यार, यहाँ पे भी पढ़ने की बात हो रही है, यहाँ पे भी प्रिंटेड टेक्स्ट की बात हो रही है, ये डी और ए तो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। बी पहले आ रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। अब देखो, डी और ए एक दूसरे से रिलेटेड है, डी और ए एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये एक दूसरे के साथ होने चाहिए। यहाँ पे डी इधर है, सी इधर है, गलत हुआ। स्टार्टिंग में मेरी BADC से हो रही है, यही आंसर बैठ गया, खत्म कहानी। अब देख लेते हैं एक बार, बी मतलब कॉम्प्रिहेंशन वाली, ए मतलब रीडिंग वाली बात, डी मतलब भी रीडिंग वाली बात, सी मतलब लिसनिंग वाले कॉम्प्रिहेंशन की बात, खत्म होगी सारी कहानी। बिल्कुल आसान था, ऑप्शन में से मैंने कट कर दिया। ये चीज आप मेरे से सीख लो, ऑप्शन से कट करना, तभी 50 में से 50 हम स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है, वेयर डिड द चिल्ड्रन लीव देयर रिकॉर्ड बुक्स, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है, ठीक है ना। डिड वाले सेंटेंस को हम हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं ना, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं एक बार। द स्पोर्ट्स कोच आस्क्स द क्लास परफेक्ट, वेयर का वेयर ही रहेगा, बस चिल्ड्रन आगे हो जाएगा ना, वेयर द चिल्ड्रन। देख लो, हैड प्लस V3 का है, ये रहा हैड प्लस V3, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं, यही आंसर है बस, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। यहाँ पे वेयर आपका कोई भी वो, मतलब एक तरीके से जब आप इसे कन्वर्ट करो ना, आप किसी को बता रहे हो, आप किसी से पूछ नहीं रहे। आपका इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी ने आपको कोई बात बोली और आप अपने शब्दों में किसी और को बता रहे हो, तो आप उसको क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे ना, आप उसको बता रहे हो, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट और V1 बाद में आता है, ये इसका मीनिंग है। बाकी आप ऐसे देख सकते हो, हेड प्लस V3, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, हैव यू चेक्ड इफ वी हैव डैश इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। भैया आपने चेक कर लिया कि हमारे पास लोकेशन को लेके बिल्कुल कैसी लोकेशन क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफिस मतलब कोई चीज तेजी से बढ़ना, इनएडुकेट मतलब सफिशिएंट ना होना, इनसफिशिएंट का मतलब ही इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट होना कि भैया कम से कम उस लोकेशन में हम पहुंच तो पाए, ठीक है। आज जो लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं बस, और आपका क्या है, ये पूरा का पूरा पैसेज है, इसको भी हम अच्छे से देखते हैं आज, पूरा पढ़ लो इसको। In the 19th century, there was an industrial revolution in Europe. As a result, millions of people left the dash and went to work in big factories in cities. पहले पूरा पढ़ लो आप लोग, ठीक है। Today it is the reverse, इन पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे क्या करा, 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई यूरोप में, और लोगों ने क्या करा, लेफ्ट कर दिया। क्या लेफ्ट करके वो चले गए फैक्ट्रीज और सिटीज में। तो फैक्ट्रीज में तो चले गए, तो फैक्ट्रीज तो हो ही नहीं सकता, फैक्ट्री छोड़कर थोड़ा ना फैक्ट्री में जाएंगे, सिटीज में भी नहीं जाएंगे। कंट्रीज, तो यूरोप की बात हो रही है, नहीं भैया। उन्होंने क्या, वो कह रहे हैं अपना कंट्री साइड, अपनी विलेजेस छोड़ के चले गए, तो विलेजेस को हम बोलते हैं कंट्री साइड। फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट, फिर चलेगा उसके बाद क्या हो, टुडे इट इज द रिवर्स इन सेवरल मेजर सिटीज, पीपल हैव स्टार्टिंग मूव आउट। अब रिवर्स हो गया है, पीपल मूव आउट होने लग गए हैं। वाई दे वांट अ क्लीनर, लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, इसलिए लोग फैक्ट्रीज हैवी इंडस्ट्री को छोड़कर वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए लोगों को, दे वांट अ क्लीनर डैश एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लीनर एंड ब्राइटर, कोई रोशनी की बात हो रही है यहाँ पर, रोशनी है, डार्क है, नहीं, वर्ड्स नहीं, यहाँ पर ग्रीन रर, बिल्कुल ग्रीन रर एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कंपेरेटिव डिग्री यूज हो रही है एडजेक्टिव की, इसलिए हम यहाँ पे ईयर वाई लगा रहे हैं, ये नाउन है। ठीक है ना, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। देयर आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड पावर जनरेशन डैश, देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दे वांट अ क्लीनर एनवायरनमेंट, हो गया। देयर आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक, उस यहाँ पे कम जॉब्स हैं। डैश देयर आर मोर, मगर क्या है भैया, वहां पर बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर में बहुत सारी जॉब है, जैसे बैंकिंग, टूरिज्म, इनमें। तो क्लियरली तो होगा ही नहीं। नेवरदलेस मतलब ये एक प्रेपोजिशन है, ये कोई चीज आप बता रहे हो ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। इंस्टेड, भैया वहां पे तो कम है मगर यहाँ पे ज्यादा है। इंस्टेड, इंस्टेड को जरूरी नहीं आप इंस्टेड ऑफ के साथ भी यूज करो। ठीक है ना, इंस्टेड को आप अकेला भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, हमेशा ये नहीं कि जो आपने देखा वही सच है, काफी चीजें आप लोगों को नहीं भी पता। करेक्ट, यहाँ पे इंस्टेड बेटर है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, इंस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट, दो बचे हैं, बताना सही से कितने किसके बने। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल, इतनी ज़्यादा जो मॉडर्न फैसिलिटी है कम्युनिकेशंस की, ट्रांसपोर्ट की, उन्होंने लोगों के लिए आसान बना दिया है, डैश टू वर्क और इवन वर्क फ्रॉम होम। क्या करना, कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, कम्युनिकेट करना, या कॉम्यूट करना। भैया ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, इधर से उधर लोगों को कॉम्यूट करना आपस में। ठीक है ना, फॉर इजर टू कॉम्यूट टू वर्क, वो अब अपने वर्क को कैसे भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। वर्क को हमेशा कॉम्यूट करा जाता है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट से भी आप कॉम्यूट इधर से उधर कर पाते हो। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, the result of this revolution in the 21st century will spread cities are growing fast but dash away from city centers and people are choosing to live 40-50 किलोमीटर away। अरे भैया जब लोग दूर रहना चाह रहे हैं सिटी से, तो दूर रहने को इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर, अपवर्ड मतलब ऊपर, डाउनवर्ड मतलब नीचे, आउटवर्ड मतलब बाहर। तो भैया जब दूर रहना चाह रहे हैं तो आउटवर्ड ही तो होगी, अपनी उस जगह से बाहर आउटवर्ड रहना। ठीक है, तो देखो गाइज ये हमारा पेपर था, हमने इसमें बहुत अच्छे से 25 क्वेश्चनों का डिटेल में एनालिसिस करा है हमने। ठीक है, कम टाइम, आई थिंक 20 मिनट्स में हमने कर दिया होगा। वीडियो को अच्छे से देखना, जो क्लासेस होंगी इसकी क्लासेस हम आएंगी आपकी MWF, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। ये वाला सेशन MWF चलेगा, कोई भी दिक्कत लगे, परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, जाते जाते हमारे ग्रामर कोर्स के बारे में भी चीज़ें आप देखते हुए जाइए। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। ठीक है ना, आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में। ठीक है, जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें। ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा
वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।